राम राम सभी बहनों भाइयों को. आई होप everybody will be fine. So friends, in the previous video we have discussed about the function. So we will continue in the same series और function के बारे में और कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे आज. तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग विद void एंड इट्स फंक्शन. फंक्शन का मतलब क्या है, इसका क्या काम होता है void का. ठीक, अब void का क्या होता है. सपोज आई हैव रिटन ए फंक्शन, मैंने कोई फंक्शन लिखा पब्लिक void sum int a comma int b sop a plus b. तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, व्हाट डज द void सिग्निफाइज इन आ फंक्शन प्रोटोटाइप. ये क्या फर्स्ट लाइन हमने पिछली वीडियो में पढ़ी, दिस इज द फंक्शन प्रोटोटाइप. तो फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर void क्या सिग्निफाई करे, तो void signifies that function is not going to return any kind of value to the caller. अब देखो जब भी void होगा तो इसके अंदर कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट आने वाला नहीं है. क्या लिखेंगे, क्वेश्चन इज व्हाट डज void signifies, what does void signifies in a function prototype. Answer will be void signifies that function is not going to, void signifies that function is not going to return any value to the caller. अब इस फंक्शन को मैं जहाँ से भी कॉल करूँगा तो वहाँ पे ये फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू टू दी कॉलर बिकॉज void इज देयर इनसाइड दी फंक्शन प्रोटोटाइप. याद रखो, जब भी फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर void होगी तो आपके क्या होगा, फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. दैट मीन्स नो रिटर्न स्टेटमेंट विल बी रिटर्न इनसाइड दी फंक्शन. फंक्शन के अंदर कोई रिटर्न स्टेटमेंट होगा ही ना. ठीक, आई होप यू आर क्लियर अबाउट दी void इन दी फंक्शन प्रोटोटाइप. अब देखो हम पढ़ने वाले रिटर्न के फीचर. अब ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है तो सब के बारे में पढ़ेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी रिटर्न स्टेटमेंट. रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, देखो मैंने लिखा पब्लिक int calculate int a comma int b int d equal to math dot abs a minus b return b. देखो now you could see that int is there inside the function prototype. फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर क्या है, int. तो रिटर्न डेटा टाइप इज int. जब भी रिटर्न डेटा टाइप void के अलावा कुछ भी हो, दैट मीन्स फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न अ वैल्यू टू दी कॉलर. अब देखो रिटर्न स्टेटमेंट लिखा जाएगा इसके अंदर. सबसे पहले दो नंबर आएंगे, उनका डिफरेंस निकलेगा, वो किसमें स्टोर होगा, डी में, और जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, रिटर्न. अब देखो रिटर्न क्या करेगा, जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट तुरंत वैल्यू विल बी रिटर्न टू दी कॉलर. कहाँ पहुँचेगी वैल्यू, जो फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा वो वैल्यू कैलकुलेट होकर कहाँ पहुँच जाएगी आपकी, इट विल बी रिटर्न टू दी कॉलर जहाँ से फंक्शन कॉल करा गया. अब देखो ये रिटर्न के फीचर क्या होते हैं. अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूँ, फीचर्स ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट. वन मोर थिंग, हमेशा रिमेंबर दैट ऑलवेज द सेमीकोलन इज यूज्ड आफ्टर द रिटर्न स्टेटमेंट. आई हैव सीन द मेनी स्टूडेंट दे डोंट राइट द सेमीकोलन आफ्टर द रिटर्न स्टेटमेंट. सो प्लीज रिमेंबर दैट ऑलवेज द सेमीकोलन इज यूज्ड आफ्टर द रिटर्न स्टेटमेंट. वन मोर थिंग, इन रिटर्न एवरीथिंग इज इन स्मॉल कीज. दैट मीन्स RETURN. ऑल दीज कैरेक्टर्स आर इन स्मॉल केस. ठीक, अब इसके फीचर्स क्या होंगे रिटर्न स्टेटमेंट के. फर्स्ट फीचर विल बी क्या काम करें, यूज्ड टू रिटर्न
द वैल्यू टू द कॉलर। ये आपके रिटर्न क्या करेगा, इट विल बी रिटर्निंग द वैल्यू टू द कॉलर। नाउ अगला फीचर क्या होगा, इट इज ऑलवेज रिटर्न एट लास्ट। फंक्शन के हमेशा क्या लिखा जाएगा, ये लास्ट में। दैट मीन्स जो फंक्शन की बॉडी है ना, उसके बिल्कुल क्या लिखा जाएगा, लास्ट में लिखा जाएगा। अभी मैं बताऊँ क्यों लास्ट में लिखा जाएगा। याद रखो, ओनली वन रिटर्न स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट इन ए फंक्शन। अगर सपोज मैंने यहाँ रिटर्न डी लिखा, मैंने यहाँ लिखा रिटर्न ए, यहाँ लिखा रिटर्न बी। अब देखो, नाउ इन दिस प्रोग्राम आई हैव यूज्ड, सॉरी इन दिस फंक्शन आई हैव यूज्ड 3 रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न डी, रिटर्न ए, रिटर्न बी। तो जो सबसे पहले वाला स्टेटमेंट कौन सा, रिटर्न डी। कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, केवल पहला वाला। तो आप 10 लिखो, 20 लिखो, तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ओनली वन रिटर्न स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड इन दी फंक्शन। अगला क्या होगा, इसकी अगर मैं बात करूँ, रिटर्न स्टेट फीचर्स ऑफ रिटर्न मीन्स यूज्ड एज फंक्शन टर्मिनेटर। इस रिटर्न को हम कैसे यूज करें, रिटर्न इज ऑलवेज यूज्ड एज फंक्शन टर्मिनेटर। फंक्शन टर्मिनेटर का मतलब क्या है, देखो फंक्शन कंप्लीट हो जाता है बॉडी, रिटर्न डी। जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट इन दी फंक्शन बॉडी, रिमेंबर दैट द फंक्शन विल टर्मिनेट। क्या बोला मैंने, एज सून एज द रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स इन द फंक्शन बॉडी, द फंक्शन इज गोइंग टू गेट टर्मिनेटेड एंड ए वैल्यू विल बी रिटर्न टू द कॉलर। एक वैल्यू कहाँ रिटर्न कर दी जाएगी, आपके कॉलर को। कॉलर में जहाँ से ये फंक्शन आपका कॉल हुआ है। आई होप यू आर क्लियर विद दी फीचर्स ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। इसका पहला फीचर क्या है, यूज्ड टू रिटर्न द वैल्यू टू द कॉलर, ये सबको पता है। इट इज ऑलवेज रिटर्न एट लास्ट, हमेशा क्यों लिखा जाए, सपोज ध्यान से देखो, अगर मैंने ये लिख दिया हाँ रिटर्न ए, अब क्या होगा, देखो फंक्शन स्टार्ट हुआ, फंक्शन की बॉडी के अंदर एंट्री में रिटर्न ए। इसका मतलब क्या, फंक्शन तुरंत यहाँ पे जो एक ही वैल्यू हो उसे क्या रिटर्न कर देगा, कॉलर को रिटर्न कर देगा। जो फंक्शन क्या हो गया, अब ये टर्मिनेट हो गया। ठीक, तो रिमेंबर दैट ऑलवेज द रिटर्न स्टेटमेंट इन ए फंक्शन बॉडी इज रिटर्न एट लास्ट। हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, लास्ट में। only one return statement will execute in function. If more than one statement are written continuously in a function body, तो remember that only the first statement is going to execute. तो पहला return statement होगा केवल वो ही execute होगा। Used as function terminator, return का काम क्या होगा, function terminator, वो तुम्हें बता दिया मैंने। Now we are going to see how we can define a method. That means what are the different ways of defining a method. Different ways of defining a method. First is a function receiving the value but not returning any value to the caller. एक टाइप का फंक्शन ये है। नेक्स्ट यू हैव ए फंक्शन receiving and returning the value to the caller. A function neither receiving nor returning. A function not receiving the value but returning
but returning the outcome of if right, but returning the value to fifth a function receiving non-primitive value but not returning. Last is the a function. This is point number f. A function receiving and returning the non-primitive values. याद रखो, you will remember that a function can be designed in 6 ways. First is the, हमेशा देखो जो 10th वाले बच्चे हैं, रिमेंबर जो शुरू के 4 हैं वही तुम्हारे सिलेबस में है. द लास्ट 2 आर नॉट इन योर सिलेबस. अब मैं इन्हें पढ़ाऊँगा ऐसे, इट इज़ योर चॉइस वेदर यू वांट टू स्टडी. अगर पढ़ोगे तो सही है और ना पढ़ोगे तो सही है. दैट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन यू. अब देखो ए क्या है, फंक्शन रिसीविंग द वैल्यू बट नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू टू दी कॉलम. रिसीविंग मतलब एक फंक्शन जो वैल्यू रिसीव करेगा, दैट मीन्स पैरामीटर आर गोइंग टू बी दी इनसाइड फंक्शन प्रोटोटाइप. फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर क्या होने वाले हैं, पैरामीटर, बट नॉट रिटर्निंग. अब जब कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करेगा, दैट मीन्स रिटर्न डेटा टाइप इज गोइंग टू बी दी वॉइड. रिटर्न डेटा टाइप क्या होगी, वॉइड होगी. ठीक, इसके अंदर देखो क्या लिखोगे, पैरामीटर विल बी प्रेजेंट और क्या होगा तुम्हारा, वॉइड. टिक मीन्स क्या वो लिखोगे, पैरामीटर इट विल बी देयर और वॉइड विल बी देयर. क्या होगा, पैरामीटर होगा और वॉइड डेटा टाइप होगी. ये फंक्शन रिसीविंग एंड रिटर्निंग, इसका मतलब क्या है, पैरामीटर होगा तुम्हारे और वॉइड के अलावा कोई भी डेटा टाइप हो सकती है. दैट मीन्स एनी प्रिमिटिव डेटा टाइप, कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप हो सकती है. ठीक, अब इसके अंदर क्या वॉइड ना होगा. ए फंक्शन नाइदर रिसीविंग नो रिटर्निंग, तो पैरामीटर इसके अंदर क्या होंगे, 0 पैरामीटर भी दे, कोई पैरामीटर हो गई ना. और इसकी जो रिटर्न डेटा टाइप है वो क्या होंगे आपके. टिक का मतलब है क्या चीज़ होगी, रोंग का मतलब क्या चीज़ ना होगी. ठीक, ए फंक्शन नॉट रिसीविंग द वैल्यू, इसमें क्या होगा, फोर्थ में पैरामीटर विल बी देयर, sorry, parameter will not be there, not receiving the value but returning the value to the column. That means primitive data type will be there. इसके अंदर void ना होगा, that means no void will be there. तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है वैल्यू. मैंने क्या बताया, when void is used that means function is not going to return the value to the column. जहाँ but not returning यहाँ void होगा, जहाँ not returning होगा उस केस में क्या होगा आपके void. अब देखो ये जो है रिमेनिंग 2 आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट लेटर टू यू. पहले देखो शुरू के जो 4 हैं उन्हें पढ़ेंगे. देखो फर्स्ट का अब मैं प्रोग्राम लिखने वाला हूँ, सिंपल एक फंक्शन का. A function receiving the value but not returning the value to the caller. इसमें क्या है, फंक्शन रिसीविंग द वैल्यू बट नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू टू द कॉलर. अब इसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, मैंने लिखा आपसे, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर and pass this number to the function prim, which checks whether number is prime. अब देखो मैंने क्या लिखा, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर. एक प्रोग्राम लिखो क्या करना, जिसमें यू हैव टू टेक द इनपुट ऑफ ए इंटीजर नंबर एंड यू नीड टू पास दिस नंबर टू द फंक्शन प्रिम
दैट विल बी रिसीविंग अ इंटीजर वैल्यू, एक इंटीजर वैल्यू रिसीव कर रही है, विच चेक्स वेदर द नंबर इज ए प्राइम और नॉट। जो ये रिसीव हुई है वैल्यू, इट विल बी चेकिंग वेदर दैट रिसीव्ड वैल्यू विल बी ए प्राइम नंबर और नॉट। अब देखो ये आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अब कैसे करेंगे फंक्शन के प्रोग्राम को वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। अब देखो मैं क्वेश्चन में रब कर देता हूँ बिकॉज वी हैव वेरी लेस स्पेस ओवर द बोर्ड। First of all, I have written the package import java.util.strings class. I have written class is prime. The function name is prim. Prime is receiving a argument. In that question, it is given that a function receiving the value, it is receiving but not returning, that means the return data type is going to be the void। जब कोई रिटर्न ही ना करेगा वैल्यू तो रिटर्न डेटा टाइप क्या होने वाली है आपकी void। एक्सेस स्पेसिफायर यू कैन यूज हियर इज पब्लिक, यू कैन राइट पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ही क्लास है। ठीक, आई हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल इनटू आई सी इक्वल टू 0। और अब आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट द प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट। सब पे आता होगा प्राइम नंबर चेक करना। इफ ए मॉडुलस आई इक्वल टू 0 सी प्लस प्लस, इफ सी इज इक्वल टू 2 एस ओ पी एल प्राइम नंबर एल्स एस ओ पी एल I have closed the method. This is the closing of method prime. Now I am going to write main method public static void main। Students generally ask me कि ये जो मेन मेथड है हमेशा लास्ट में ही लिखना होता है, पहले भी लिखते हैं। यू कैन राइट द मेन मेथड एनीवेयर वेयर एवर यू वांट। ठीक, इससे कोई प्रॉब्लम ना, हमेशा लास्ट में ही लिखना ना होता है। नो कंपल्सरी कंडीशन इज public static void main। I have made the scanner object, scanner sc equal to new scanner system dot n equal to sop। I have given a statement enter a number int n equal to sc dot next int। Now I have made the class object prime ob equal to new। Now learn one more important thing here, how you can create the class object। क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? देखो क्लास का नेम इज प्राइम, प्राइम लिखा, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा न्यू कीवर्ड। यू ऑलरेडी नो न्यू कीवर्ड क्या करें। न्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू एलोकेट द डायनेमिक मेमोरी स्पेस फॉर द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए क्या एलोकेट करेगा? इट विल बी एलोकेटिंग द मेमोरी स्पेस फॉर द ऑब्जेक्ट। इट इज़ लाइक सपोज आपके घर में कोई रिश्तेदार आए, आप क्या करेंगे? यू विल बी एलोकेटिंग द कोट। कोट का मतलब चारपाई उसके लिए एलोकेट करेंगे, वेयर ही विल बी स्लीपिंग एट नाइट। तो क्या उसके लिए चारपाई एलोकेट करेंगे? तो इन द सेम वे मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट के लिए चारपाई कौन एलोकेट करेगा? न्यू कीवर्ड। दैट मीन्स स्पेस कौन एलोकेट करेगा? आपका न्यू कीवर्ड। अब याद रखो नेवर सिस्टम डॉट इन इज रिटर्न इनसाइड द क्लास ऑब्जेक्ट। क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाते तब सिस्टम डॉट इन ना लिखी जाती। क्यों ना लिखी जाती? बिकॉज सिस्टम डॉट इन इज रिटर्न वेयर एवर यू आर टेकिंग द इनपुट। अब देखो जो एस सी ऑब्जेक्ट है इसकी हेल्प से आई विल बी टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द कंसोल। कंसोल का मतलब यूजर से इनपुट लूँगा, तो मैंने इसी के अंदर केवल सिस्टम डॉट इन लिखी है। हियर आई कांट रीड द सिस्टम डॉट इन, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट बनाया मैंने बस जस्ट आई हैव मेड दिस ऑब्जेक्ट टू कॉल दी फंक्शन। याद रखो फंक्शन किससे कॉल होगा? इट विल बी कॉल्ड बाय दी ऑब्जेक्ट और दी स्टैटिक कीवर्ड। अभी हम पढ़ेंगे बस ऑब्जेक्ट से कैसे कॉल होगा। सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना सीखो। देखो क्लास का नाम लिखो, ऑब्जेक्ट का नाम लिखो, न्यू कीवर्ड लगाओ, फिर अगेन क्लास का नाम। दैट मीन्स ओबी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास प्राइम। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ओबी इज द ऑब्जेक्ट जिसकी क्लास क्या है? आपके प्राइम। नाउ आई हैव कॉल्ड दी फंक्शन। फंक्शन का नेम इज प्रिंट ob डॉट प्रिंट।
ठीक। अब देखो आई हैव टेकन द इनपुट ऑफ एन, मैंने एन पास कर दी यहाँ पे, दिस इज द क्लोजिंग ऑफ मेन मेथड, दिस इज द क्लोजिंग ऑफ क्लास, दैट्स व्हाट प्रोग्राम इज होगा। अब देखो कैसा प्रोग्राम चलेगा, सब आई हैव डिक्लेयर दी पैकेज क्लास, डायरेक्टली आई विल कम टू द मेन मेथड में आई हैव टेकन द इनपुट ऑफ ए नंबर, सपोज आई हैव टेकन एन एस 7, एन की वैल्यू क्या ली मैंने 7, आई हैव मेड दी क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास को ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, आई हैव मेड द क्लास ऑब्जेक्ट हियर बिकॉज आई नीड टू कॉल द फंक्शन यूजिंग द क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं करूँगा फंक्शन को कॉल करूँगा। ओबी डॉट प्रिम आई हैव पास्ड द इनपुट नंबर दैट इज एन, एन मैंने पास किया। अब जो प्रिम फंक्शन है वो इन्वोक होगा, इन्वोक होने का मतलब चलेगा जो एन की वैल्यू हो वो क्या होगी यहाँ ए के पास पहुंच जाएगी। ये डॉट ऑपरेटर क्या करे, इट विल बी प्रोवाइडिंग द एड्रेस ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है प्रिम, प्रिम फंक्शन का एड्रेस किसको प्रोवाइड करेगा ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट क्या करेगा उसे कॉल करेगा। इट इज लाइक सपोज ए बी सी 3 पर्सन्स आ गए, बी को सी के घर का रास्ता पता है बट ए को सी के घर का रास्ता नहीं पता, और ए को सी के घर जाना, तो ए क्या करेगा बी को कॉल करेगा, और बी क्या करेगा सी के जो घर का रास्ता उसे क्या किसको प्रोवाइड कर देगा ए को प्रोवाइड कर देगा। तो सिमिलर वे में ये जो बीच वाला जो बी ये क्या हुआ, इट विल बी दी डॉट ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर क्या काम करेगा एड्रेस प्रोवाइड करेगा किसका, सी के घर को किसका प्रोवाइड करा ए को। तो सेम वे में अब क्या करेगा ये जो प्राइम फंक्शन है ना उसका एड्रेस किसको प्रोवाइड करेगा ऑब्जेक्ट ओबी को, ऑब्जेक्ट को जब एड्रेस मिला नाउ ऑब्जेक्ट कैन कॉल दिस फंक्शन। अब देखो ए जो सीधे सी के घर जा सकता ना क्योंकि उसके पास एड्रेस है वो डायरेक्टली अब जा सकता है। तो ऐसे ही सेम जो एन की वैल्यू क्या ली मैंने 7, वो किसके पास आ गई ए के पास। नाउ योर ए इज ऑल्सो हैविंग दी 7। अब देखो कैसे प्राइम नंबर चेक करते हैं, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो ऑफ इट और तुम सब पे आती होगी। इट इज़ वेरी सिंपल। प्राइम नंबर क्या होगा जिसके 2 फैक्टर हो, 1 इज 1 एंड द अनदर फैक्टर विल बी द नंबर इटसेल्फ 7। 7 के केवल 2 ही फैक्टर हैं, तो 7 हैज ओनली 2 फैक्टर विच आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो c वैल्यू विल बी 2 बिकॉज c इज द काउंट वेरिएबल, काउंट वेरिएबल के अंदर हम फैक्टर काउंट कर रहे हैं। फैक्टर कितने होंगे c की वैल्यू क्या होगी 2। अब मैंने कंपेयर करा जब ये लूप टर्मिनेट हुई, क्या c की वैल्यू 2 है, अगर है दैट मींस इट इज ए प्राइम नंबर, क्या है तुम्हारे प्राइम नंबर है। इसके बाद देखो फंक्शन खत्म हुआ, ठीक, कोई स्टेटमेंट है और मेन मेथड के अंदर नो, दैट्स मीन्स मेन मेथड मैंने बंद करा, क्लास बंद करी, योर प्रोग्राम इज ओवर। तो दिस वाज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट वी हैव डन यूजिंग द फंक्शन। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस प्रोग्राम इन ए वेरी सिंपल वे, बहुत आसानी से एक्सप्लेन किया, आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग। तो आई होप दिस प्रोग्राम इज क्लियर टू यू। अब देखो जो अगला मेथड है दैट इज नेक्स्ट मेथड ऑफ डिफाइनिंग द फंक्शन इज, अगला मेथड है उस पर चलेंगे हम। नेक्स्ट इज ए फंक्शन receiving and returning the value to the owner। अब ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, वैल्यू रिसीव भी करेगा और रिटर्न भी करेगा। सपोज आई हैव रिटर्न ए क्वेश्चन, मैंने लिखा क्वेश्चन क्या, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम to input a number and pass this number to the function arm which returns true if the number is Armstrong, else returns false। मैंने क्या लिखा है, एक प्रोग्राम लिखो जिसके अंदर यू विल बी टेकिंग द इनपुट ऑफ ए इंटीजर, और उस इंटीजर में क्या करने वाले, यू विल बी पासिंग दिस नंबर टू द फंक्शन आर्म,
ठीक, आर्म के अंदर पास करा, विच विल बी रिटर्निंग ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है, दैट मीन्स नाउ द रिटर्न डेटा टाइप इज गोइंग टू बी दी बुलियन। अब देखो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करने वाला है, इसका मतलब वॉइड तो डेटा टाइप हो नहीं सकती, कैसी होगी, प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव में से भी ऐसी कौन सी डेटा टाइप है जो ट्रू और फॉल्स को स्टोर करती हो, दैट इज बुलियन। अब दिमाग में मेरे क्या क्लियर हो गई कि दैट मीन्स द रिटर्न डेटा टाइप ऑफ दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी दी बुलियन। क्या होने वाली है, बुलियन। अब देखो कैसे लिखेंगे इस फंक्शन के प्रोग्राम को, मैं सब एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब देखो नाउ आई थिंक सो यू आर क्लियर विद द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के बाद अब हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं, देखो कैसे लिखेंगे। वो सबसे पहले क्या लिखना है तुम्हें, राइट द पैकेज इनपुट जावा डॉट यूपी डॉट एस्ट्रिक्स क्लास आई रिटर्न आर्मस्ट्रॉन्ग। बुलियन आर एंड you could write the access specifier as public int n1 equal to n s equal to 0. I will declare the name y n1 is not equal to 0 s d equal to n1 modulus 10 s equal to s plus kd n1 equal to n1 divided by 10. If condition I am using here, if n is equal to s, that means number is in Armstrong and now you have to return true, else you need to return false. I have closed the function. Then the main method public static void main is the opening of main method. Return the object of scanner class scanner sc equal to new scanner system dot sop enter a number. Take number enter dot. I have taken that number and p equal to sc dot next int boolean k equal to, sorry, first of all made the class object, class name is Armstrong ob equal to new Armstrong. Now I think each and everybody of you knows how to make the class object. Boolean k equal to ob dot arm and I have passed the p inside it. If k is equal to true, sop r strong number, else sop not r strong close the main method is closing of class. देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डिक्लेयर्ड द पैकेज, आई हैव डिक्लेयर्ड द क्लास नेम इज आर्मस्ट्रॉन्ग. नाउ डायरेक्टली वी विल कम टू द मेन मेथड वेयर आई हैव मेड द स्कैनर ऑब्जेक्ट. दिस इज द स्कैनर ऑब्जेक्ट. द नेम ऑफ स्कैनर ऑब्जेक्ट इज sc. आई हैव टेकन द इनपुट ऑफ ए नंबर इन p. p में मैंने क्या लिया, एक नंबर इनपुट ले लिया. सपोज आई हैव टेकन द p वैल्यू एज 153. p की वैल्यू मैंने क्या ली, 153 लिखी. आर्मस्ट्रॉन्ग ob इक्वल टू न्यू आर्मस्ट्रॉन्ग. इसका मतलब क्या है, ob इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास आर्मस्ट्रॉन्ग. याद रखो जो भी चीज़ मैंने सर्किल के अंदर लिखी दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ प्रोग्राम, वो प्रोग्राम के पार्ट ना है. दैट आर डन टू जस्ट जस्टिफाई दी प्रोग्राम, प्रोग्राम को जस्टिफाई करने के लिए. दैट मीन्स मैंने ये क्यों लिखी है, प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए लिखी जाएंगी ये सब चीज़ जिसके अंदर मैं सर्किल कर दूँगा, जो सर्किल में होंगे. ठीक, अब देखो ob डॉट आर्म आई हैव पास दी p. p की वैल्यू किसके पास जाएगी है. अब सेंस देखो, अब ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा है. नाउ दिस इज द कॉलिंग स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन. ये कॉलिंग स्टेटमेंट ही तो फंक्शन का. अब अगर ये वैल्यू रिटर्न करेगा तो वैल्यू रिसीव करने के लिए भी तो वेरिएबल चाहिए. सेंस है वैल्यू, देखो इस फंक्शन की रिटर्न डेटा टाइप क्या, बुलियन. तो जो वेरिएबल वैल्यू को रिसीव करेगा तो उसकी भी डेटा टाइप क्या होगी आपके, बुलियन.
जो p की वैल्यू वो किसके पास गई, n के पास. नाउ योर n इज हैविंग 153. ठीक, आई हैव टेकन द कॉपी ऑफ n टू द n1. n1 के पास भी क्या हो गया आपके, n1 इज ऑल्सो हैविंग 153. s की वैल्यू 0 नहीं. 153 इज नॉट इक्वल टू, सॉरी इसमें करेक्शन क्या करोगे, यू विल यूज हियर, सॉरी आई एम मेड अ मिस्टेक, d into b into b, ऐसे करेक्शन करोगे इसमें, और कोई इसमें मिस्टेक नहीं है. नेक्स्ट 153 इज नॉट इक्वल टू 153 is not equal to 0 condition is true. d equal to 153 modulus 10. 153 modulus 10 क्या आएगा d के अंदर, नाउ जो d is having 3. अब देखो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या हो गया, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में होता है, देखो 153 है, 1 की क्यूब करो, 5 की क्यूब करो, 3 की क्यूब करो, क्या आएगा तुम्हारे 153. क्या ये ओरिजिनल नंबर के बराबर है, यस, दैट मीन्स 153 विल बी, ये कैसा नंबर है, इट विल बी द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. अब आई होप कि मैंने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का लॉजिक और अपलोड कर रहा था अपने चैनल पे. इफ़ यू आर नॉट क्लियर विद द लॉजिक ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, यू कैन विजिट माय चैनल, देयर यू कैन गेट इट. ठीक, अगर देखो n की वैल्यू, जब तुम ऐसे ही डिजिट को चलाओगे s की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइनल 153, और n की भी वैल्यू क्या होगी 153 के बराबर है. नाउ इट विल बी रिटर्निंग ट्रू. ठीक है, ट्रू रिटर्न करेगा. तो k के पास क्या आ गया, ट्रू के बराबर है, यस, इट इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. एक कैसा नंबर है तुम्हारे, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है. अगर मैं कोई ऐसा एग्जांपल ले लूँ जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का ना हो, तो तब क्या रिटर्न करेगा, द फंक्शन विल बी रिटर्निंग दी फॉल्स. उस केस में क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स. जब फॉल्स रिटर्न करेगा तो तुम्हारे की के पास क्या आएगी, फॉल्स के ट्रू के बराबर है, लो एल्स में क्या प्रिंट करेगा, नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. सो फ्रेंड्स, आज हम यहीं तक छोड़ेंगे. जो बचे कुछ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ फंक्शन वी विल कंप्लीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी.